यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको मेरा हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। एक महान जजमेंट फैसले के बारे में बता रहा हूं जो एक स्त्री को मिला है। प्रिय मित्रों, ये एक ऐसा फैसला था जो अद्भुत था। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में, और उसके कुछ पद जो स्पेशल जो पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं वो है, कुछ शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को यीशु के पास लाए। उन्होंने कहा ये व्यभिचार में पकड़ी गई और उसके बीच में खड़ा कर दिया और कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने आज्ञा दी कि ऐसी स्त्री को पथरवाह करके पथरवाह करा जाए। तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने यीशु को परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाई जाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। मित्रों, प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने कोई पाप ना किया हो पहला पत्थर वो मारे। मित्रों, प्रभु यीशु नासरी ने बहुत अच्छा प्रश्न रखा और वो झुककर लिखने लगा। उसने अपनी उंगली से मट्टी पर लिखने लगा। एक आता है उस पर पत्थर मारने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके पाप को लिख दिया। और उस व्यक्ति ने जब देखा नीचे तो उसने कहा, अरे ये मैंने पाप किया, सचमुच में किया है। उसने पत्थर छोड़ा, चल दिया। इसी प्रकार से दूसरे भी आया, प्रभु यीशु ने उसके पाप को भी लिख दिया। वो भी देख के चौंक गया, इसको कैसे मालूम। और इस प्रकार से उसने सब के पापों को लिख दिया। प्रिय मित्रों, कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उस पर पत्थर मार सके। प्रिय मित्रों, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो निष्पाप है, आप कहते हो कि मूसा के नियम के अनुसार ऐसा है, ठीक है, लेकिन जिसने कोई पापी नहीं किया उसको हक मारने का है। कोई भी उस पर पत्थर नहीं मार सका। प्रभु यीशु ने कहा, हे स्त्री, बड़े प्यार से कहा, क्या किसी ने तुझ पर पत्थर मारा? उसने कहा, सर गुरु, किसी ने भी नहीं मारा। तब यीशु ने भी उसे कहा, मैं भी तुझ पर पत्थर नहीं मारता हूं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। उन्होंने दंड की आज्ञा देने के लिए कहा, लेकिन वो भी भाग गए वहां से। ओ कि इसको सारी बातें हमारे विषय में मालूम है, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है, उन्होंने चोरी की, उन्होंने डकैती की, उन्होंने लूटा, तमाम प्रकार की बातें। ये किसके लिए लिख रहा है? शास्त्री और फरीसी लोग। ये है वे लोग जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं। ये है वे लोग जो व्यवस्था को रटे हुए हैं। ये है वे लोग जो अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक बोलते हैं, लेकिन ये धार्मिकों की भी हकीकत को प्रभु यीशु ने बता दिया कि तू खुद पापी है, तो खुद व्यभिचारी है, तो खुद चोर है, तो डकैत है। क्या करेगा तो उसका न्याय? जिसके ऊपर तू दोष लगा रहा है, जिस महिला के ऊपर तू दोष लगा रहा है, उस पर तू दोष लगा रहा है। और प्रिय मित्र, एक भी व्यक्ति दोष नहीं, एक भी व्यक्ति उस पर पत्थर नहीं मार सका। ये एक महान जजमेंट है, एक महान जजमेंट जो प्रभु यीशु ने उस महिला के दिया। और उसने कहा, बेटी, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, लेकिन फिर कभी पाप मत करना। मेरे मित्रों, एक महिला को न्याय मिला, एक महिला को एक अच्छा न्याय मिला, एक महान जजमेंट प्रभु यीशु ने दिया। प्रभु यीशु न इस संसार में आपको हमारे लिए एक अच्छा न्याय करने के लिए आया है, एक अच्छा जजमेंट देने के लिए आया है। और उस जजमेंट में आपको सचमुच में एक ऐसी स्वतंत्रता मिल जाती है जो शायद दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। हर एक व्यक्ति आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, ये दोषी है, ये है, ये है, तमाम प्रकार के दोष आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपने ऐसा कोई पाप किया भी हो, तो मैं आज आपसे कहता हूं, प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पापों को सफेद कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। लेकिन आकर मेरे से बोलो, हे प्रभु, मैंने पाप किया, मेरे पापों को क्षमा कर दे। प्रिय मित्रों, ऐसा जजमेंट है हमारे प्रभु यीशु नासरी के पास। उसने उस स्त्री की कोई जाति नहीं पूछी, उस स्त्री की उसने कोई धर्म नहीं पूछा, उस स्त्री का कुछ भी नहीं पूछा, बेटी तो किस धर्म की है, किस जाति की है, क्या करती है। लेकिन उसने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु दे सकता था उसको दंड की, लेकिन उसने कहा, नो, मैं इस संसार में नाश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं बचाने के लिए आया हूं। और मेरा उद्देश्य है कि स्त्री को भी मौका दिया जाए। और उस स्त्री ने वहीं पर अपने पापों से पश्चाताप करके उसके बाद वो स्त्री प्रभु के संग बराबर चलती रही। प्रिय मित्रों, महिला दिवस के अवसर पर कुछ महिलाओं ने भी अपने बयान दिए हैं, मैं उनके बयान को भी आपको सुनाना चाहता हूं। आज के अच्छे दिन के लिए मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम महिलाओं को इस बनाया है और इस धरती पे रखा है और बहुत सी जिम्मेदारियां दी हैं। और परमेश्वर के वचन में हम अगर देखें तो
सपोदिशक 10 और उसका 12 कहता है कि बुद्धिमानों के वचन से अनुग्रह होता है। मेरी बहनों, मेरा मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम ये जो सारे आत्मा के फल हैं, क्योंकि प्रेरित पौलुस के द्वारा हमको ये मालूम होता है कि प्रेम जो है वो पहला प्रगटीकरण है। प्रेम के द्वारा ही सारी चीज़ें हमारे घर में बहुत सी अच्छी चीज़ें जो हैं वो भर जाती हैं। आत्मा के फलों से हम लदे हुए होते हैं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम क्षमा है, गलातियों 22 में ये लिखा हुआ है। हम इन चीज़ों को ग्रहण करें, ज्ञान से भरें और एक महिला जो होती है वो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। पहले वो जो होती है वो एक बेटी के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है और बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर होती है। एक लेकिन प्रश्न आपसे करना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात बोली है, यहाँ पर महिलाओं का सम्मान हो। बिल्कुल, ये बात एक स्त्री ऐसी आई थी परमेश्वर के सामने जो जिसको कि समाज जो था उसके कानून के अनुसार वहाँ पर पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई स्त्री किसी गलत काम में पाई जाए, तो वो व्यभिचार में पाई गई थी। तो बहुत से लोगों ने वो एक न्याय था उनका कि वो उससे पथराव करके मार डालते थे। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी दया को जो उसने हमें सिखाया है, हम स्त्रियों को भी प्रेम से ये बहुत कठिन था और वो जो सामाजिक लोग थे, वो लोग आए और ये कहने लगे कि ये क्या कहता है? ये अपने को गुरु मानता है, लेकिन ये स्त्री जब उसके पकड़ी गई है व्यभिचार में, तो ये अब क्या अपना न्याय देता है? और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उँगली से कुछ वहाँ पे लिखने लग गए और जब लिख रहे थे तो उन सबको ये लगा वो भूमि पे गए और वो कुछ लिखने लग गए और जब उन्होंने लिखा तो उनके पाप वहाँ पर प्रकट हुए जो उनको लेकर आए थे और वो छोड़ के चले गए और वहाँ पे ये उस भाषा में ये लिखा था कि पहला पत्थर वो मारे कि जिसने कोई कभी पाप नहीं किया हो। वो छोड़कर उस स्त्री को चले गए और वो स्त्री जो मृत्यु दंड पर ही थी शायद पथराव करके वो इस संसार से चली जाती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दया करी और कहा कि उठ खड़ी हो और वो तो बिल्कुल झुकी हुई थी और उसको ये मालूम था कि बस अब मैं तो नहीं बचूँगी और यही मेरा न्याय है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होके उठी और खुदा उसने परमेश्वर को की बेटी को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसपे सबसे बड़ी ये है कि उसे क्षमा करा और कहा कि मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, अब से पाप मत करना और उसका सम्मान किया। आज महिला दिवस है जिसमें हम अपनी बहन से कुछ पूछेंगे, तो आप क्या अपने विचार रखती हैं आज महिला दिवस के अवसर पर? परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज ये दिन दिया है, ये मौका दिया है कि जो महिला दिवस है और ये महिला दिवस के दिन प्रभु ने हमें बहुत आशीष दी है कि आज हम प्रभु की वजह से ही और परमेश्वर की आशीषों से ही आज हम जिंदा हैं। और नहीं तो जैसे ये बीमारी थी, बीमारी को काटने के बाद कोई उम्मीद नहीं थी कि हम बच पाएंगे, लेकिन वही हमें बचाने वाला परमेश्वर पिता है जिसने हमें इतनी सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, बल दिया है। और ये सब परमेश्वर की देन है जो हम आज अपने घर के अंदर और अपने परिवार के साथ बैठे हैं। और भैया राजेश पास्टर जी ने आज तक हमारे लिए हमेशा प्रार्थनाएं की हैं। हमें कहीं पे भी होंगे, हम चाहे हम हॉस्पिटल में रहे, चाहे हम घर पर रहे, चाहे हम कहीं पर भी होंगे, सफ़र में भी रहे होंगे, तो भी उन्होंने हमारे लिए हमेशा प्रार्थना की है कि परमेश्वर आपके साथ है, घबराना नहीं है। तो उनकी दुआओं से हमें और ताकत मिलती थी, शक्ति मिलती थी कि हम देखते थे कि हम क्या करें, तो फिर हमें याद आता था, बोलते थे कि भैया आप हमारे लिए प्रार्थना करें। तो भैया हमारे लिए प्रार्थना करते थे, भाभी हमारे लिए प्रार्थना करती थी कि नहीं दीदी आप घबराना मत, बहुत सामर्थ्य मिलेगी आपको। आज परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने आज के दिन तक हमें जीवित रखा। आज महिला दिवस है, मैं सब महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता जितनी भी दुखित महिलाएं हैं, जो बीमारियों से पीड़ित हैं, सबको प्रभु चंगा करे और सबको ये दिन दिखाए। आज परमेश्वर पिता सबको आशीष दे और जो महिलाएं अपने काम में बिजी हैं और उन महिलाओं को भी प्रभु बहुत आशीष दे। और आज का दिन जो ये महिलाओं के लिए बनाया गया है प्रभु, और वो महिलाओं को शक्ति और हिम्मत और ताकत और तंदुरुस्ती देने के लिए दिवस बनाया गया है कि जितने भी महिला दिवस में जितनी भी महिलाएं हैं जो कार्य करती हैं, ये घर में रहती हैं, वो घर का कार्य करती हैं या बाहर का करती हैं, सबको परमेश्वर पिता ने अपनी आशीषें दी हैं। वो अपनी हिम्मत और ताकत से प्रभु उनको आगे बढ़ाता है और ये परमेश्वर पिता की हम सब पर आशीष है। और हम परमेश्वर पिता का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता ने हमें बहुत आशीष दिया इस परिवार पर और हमारे पूरे परिवार पर प्रभु ने अपनी आशीषों का हाथ रखा है। थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सिस्टर ने अपने शब्दों से महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं, प्रभु आपको आशीष दे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसमें सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई हो कि महिलाएं एकमात्र शक्ति है जो हर कार्य को सरलतापूर्ण से निभाती हैं और मतलब कोई भी कार्य हो उसको बहुत अच्छे से करती हैं, किसी को ये महसूस भी नहीं होने देती कि हम एक महिला हैं। गुड। और जो आजकल परिवार में झगड़े होते हैं उसके कारण क्या होगा? उसका कारण तो ये ना, महिलाओं को ये है कि अपने पे कंट्रोल कम हो गया महिलाओं का, क्योंकि पहले की महिलाएं बहुत कर्मठ कर रही थी, अब के बच्चे नहीं है, तो वही बच्चे नई पीढ़ी है
नई पीढ़ी अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए थोड़ा परिवार में फ्रैक्शनबाजी हो जाती है। पर जो पहले के लोग हैं वो उन लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि नहीं बेटे ऐसे नहीं, ऐसे करो। बहुत से बच्चे समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं, जो नहीं वो नहीं। आप क्या संदेश देंगे महिलाओं को? मैं तो महिलाओं को ये दूंगी संदेश कि वह अपने से बड़ों का आदर करो, सम्मान करो। जैसे हमारे माता पिता हैं वैसे हम किसी दूसरे घर में जाते हैं तो उनको भी अपने माता पिता की तरह समझना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। बस यही बोलूंगी महिलाओं को। आप सभी को मेरा आज प्रेम भरा नमस्कार इस सुंदर दिन के अवसर में कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और बहुत अच्छा लग रहा है कि और मैं आप सभी को अपनी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही अच्छा अवसर है ये हम सभी लोगों के लिए कि ये दिन ठहराया गया है हमारे लिए 8 मार्च को। तो हम धन्यवाद करते हैं हर बातों में कि क्या बोलते हैं कि हमें ये दिन दिया गया है कि हमें एक सम्मान दिया गया है एक तरीके से सभी महिलाओं को। और मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि इस दिन को बड़े ही अच्छे धूमधाम से मनाया जाए। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर भी करिएगा। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की।